नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, पंजाब के आंदोलन ने कम से कम कुछ चीज़ें इंडिया गठबंधन के लिए सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन कुछ अच्छी खबरों को लेकर आया है। एक अच्छी खबर ये रही कि कांग्रेस का एसपी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन फिक्स हो गया, 63 सीट्स और 17 सीट का। कम से कम जहाँ हर चीज़ बिगड़ी हुई थी, अब लगा कि कुछ-कुछ बातें बननी शुरू हो रही हैं। कहते हैं एक जगह बात बन जाए तो दूसरी जगह बात बन जाती है। अब आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पहले कहा था कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगे, अब दिल्ली में कह दिया कि 3 सीटें हम दे रहे हैं, फिक्स हो गई हैं और 4 सीटें हम लड़ेंगे और उसके बदले में गुजरात में भी 2 सीटें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे रही है। तो एक किस्म से 2 ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल संभावनाएँ क्षीण हो चुकी थी कि कुछ नहीं होगा, दोबारा से ऐसा लगता है कि वो उलझते हुए ताने-बाने कुछ सुलझने शुरू हो गए। या हो सकता है कि जिस ढंग से किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दमन चक्र है, उससे शायद दलों को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि अभी भी अगर बिखरे रहे तो शायद आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो सकते हैं। एक सर्वे आया है, मुझे नहीं मालूम अब उसको असली कहा जाए, नकली कहा जाए, प्लांटेड कहा जाए। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को आने वाले चुनाव में 42% वोट दिखाए गए हैं और उनकी सीटें ऑलमोस्ट 30 क्रॉस कर जाएँगी और ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक के 30-31% पर आ रहा है। मुश्किल से 7-8 सीटों के ऊपर उनका पूरा का पूरा दामन थम जाएगा। कांग्रेस शून्य पे रहेगी। मुझे इस बात का कुछ एहसास हो रहा है कि चंडीगढ़ का जो निर्णय आया है और चंडीगढ़ में जो फियास्को हुआ है, उससे भी शायद अगर ये थोड़ी सबक ले लें और बंगाल के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत समझौता कर लें, तो एक उम्मीद बन सकती है कि बिगड़ी बात बन जाएगी। और अभी भी 2 हफ्ते बचे हैं हमारे पास, बल्कि चुनाव तो अनाउंस होने में मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन है। हो सकता है 28-29 को या पहली मार्च को अनाउंस हो जाएँगे, इसके बाद तो डिले होगा नहीं वो। तो शायद मुश्किल से ले दे के 7-8 दिन और हैं और इन 7-8 दिनों में जो भी उलझे धागे हैं उनको सुलझा लें। बातचीत करने के लिए कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदें फिर थोड़ी-थोड़ी जागनी शुरू हुई हैं। हमारे साथ देहरादून से मीनू जैन जी और राजस्थान से ओम सैनी साहब हैं, दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी, एक बुझी हुई किरणें फिर से दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है कि शायद बात बन जाएगी इस बार और जो खतरे सामने आ रहे हैं कि अगर इस बार हार गए, तो फिर शायद हिंदुस्तान में चुनाव ही ना देख पाएँ। तो कुछ ना कुछ तो एहसास है, सबको एहसास है। देखते क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिगड़ी बात कुछ बननी शुरू हो गई है। मीनू जैन जी। जी हाँ, जो आपने 2 डेवलपमेंट्स बताए तो उससे लगता है कि अ, शायद गठबंधन के जो घटक हैं उनको भी लगने लगा है कि कर लिया जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उसमें गिव एंड टेक का जो हम और आप लोग जो बार-बार काफ़ी समय से अपने-अपने आपके चैनल्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो बार-बार यही कहा जा रहा था कि भई सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो सब थोड़ा-थोड़ा गिव एंड टेक की जो पॉलिसी रखेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पार्टी की अपनी-अपनी कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, जिनकी रोशनी में ये नया जो सीटों का जो शेयरिंग का जो सामने आ गया है। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है ईडी की, उनके 2 नेता ऑलरेडी जेल में हैं और बेल नहीं हो रही है उनकी। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। और जो कांग्रेस का है, उनको भी लग रहा है कि भई दिल्ली में अकेले तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएँगे, यूपी में भी नहीं कर पाएँगे, तो साथ ज़रूरी है। उनके जो अपने क्षेत्रीय दल हैं जिनका कि वहाँ पे वर्चस्व है, तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सपा ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको भी लगा कि मुस्लिम वोट हमसे सरक रहा है, तो हमें ऐसे साथी की ज़रूरत है जिसके पक्ष में मुस्लिम वोट जा रहा है। तो वो दोनों चीज़ वो यूपी में काम कर गई। तो मेरा मानना ऐसा है कि और स्टेट्स पे भी इसी तरह का गठबंधन जो आप बता रहे हैं कि गुजरात का है या मध्य प्रदेश में भी सुन रहे हैं 1 सीट उनको दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो ये सॉरी सपा को दे रहे हैं वो लोग और एक आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़रूरत है समय की, यही ज़रूरत है इस वक़्त कि ये ना देखा जाए कि मेरी पार्टी की कितनी सीटें आएँगी। ये देख इस तरफ कैलकुलेशन करें सभी घटक कि भई
हम किस प्रकार से ज़्यादा सीटें हम लोग कैप्चर करें, ताकि मौजूदा जो निज़ाम है इसको हटाया जा सके सत्ता से। जो कि इस वक़्त ज़रूरत है, और इस बात को बार-बार अब क्या दोहराएँ, दर्शक भी जानते हैं कि क्यों हटाने की इस निज़ाम को ज़रूरत है। निर्वाचित निज़ाम है, लेकिन उनकी जो मंशा है, वो इस लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की आहट सुनाई दे रही है लोकतंत्र के जीवन को इस देश में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी पार्टियाँ मिलके, जितनी भी इस देश के अंदर है, जो इंडिया गठबंधन में साथ आई थी, उनमें से कुछ धीरे-धीरे अलग भी हो गई, लेकिन कुछ साथ भी है अभी भी, जिसमें कि आरजेडी है, सपा है, और आपका आम आदमी पार्टी भी हुई है शामिल, और ये आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ये लोग कुछ पूरे सशक्त तौर पे साथ में खड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, ये कोई खिचड़ी तो है नहीं, होता नहीं है कि भाई आग पे चढ़ा दी और पतीला उतार लिया खिचड़ी का, तैयार खिचड़ी हो गई। हम लोग ये तो पकेगी अपने स्पीड से, और अपने स्पीड से आपको खाने के लिए मिलेगी। तो ठीक है, सोच समझ के किया किया गया है जो ये सीटों का शेयरिंग, वो ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा इस देश के लिए, ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो उसमें अगर सोचने में, समझने में, विचार, चिंतन-मनन करने में समय लगता है। तो और देखिए, ये ईज़ी नहीं होता है इतना, कहना ईज़ी है कि गठबंधन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, जो कि वो लोग जो पार्टी के जो नेता हैं, वो ही बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं। अब पार्टियों की अच्छी बात है, उन्होंने अपने-अपने कंपल्शंस को, अपनी-अपनी लिमिटेशंस को समझा सभी पार्टियों ने, और किसी नतीजे पर पहुँच गई हैं। तो ये तसल्ली की बात है मतदाता के लिए भी, उनके लिए भी, मन बनाने के लिए उनको भी अपना आसानी होगी। अदरवाइज़ अभी तक तो मतदाता ही डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस तरफ जाऊँ, कि इंडिया गठबंधन कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो उससे एक मतदाता को भी एक निश्चिंतता हुई है, और ताकि वो इस तरफ, उस दिशा में अपना मन बनाना शुरू करे। तो मेरे हिसाब से तो पहल अच्छी है, और जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि भी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो वो वाली बात है। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑल इज़ वेल इफ